हेलो एवरीवन, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में भी हम कवर करने वाले हैं 1 मार्कर्स, बट दे विल बिलोंग टू बायोलॉजी। तो ये यहाँ पर है हमारा चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो इसी के आज हम क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, द कॉपिंग ऑफ डीएनए अकर ड्यूरिंग। जो डीएनए की कॉपिंग है वो कब होती है? सेल फॉर्मेशन, सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन या फिर प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सेल डिवीजन। Moving to next question, the main cause of variations among organism during sexual reproduction is। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी जो वेरिएशन के कॉज होता है मेन, तो वो क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट, एरर्स इन आरएनए, एरर्स इन डीएनए या फिर एरर्स इन बोथ आरएनए एंड डीएनए। तो ओवरऑल जो वेरिएशंस आते हैं वो डीएनए में एरर होने की वजह से आते हैं। तो इसका आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज। रिप्रोडक्शन क्यों इसेंशियल है? टू डिक्रीज दियर नंबर, उनका नंबर डिक्रीज करने के लिए, टू गेट एक्सटिंक्ट, गायब हो जाने के लिए, फॉर इट्स सर्वाइवल, अपने सर्वाइवल के लिए, या फिर टू नॉट गेट एक्सटिंक्ट। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा टू नॉट गेट एक्सटिंक्ट, क्योंकि रिप्रोडक्शन होगा तो मोर इंडिविजुअल्स बनेंगे, मोर इंडिविजुअल्स होंगे तो एक्सटिंक्ट होने का खतरा कम हो जाएगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज डीएनए फाउंड इन द सेल। तो डीएनए सेल में कहाँ पाया जाता है? डीएनए इज फाउंड इन न्यूक्लियस। एनी ऑफ यू विल नो अबाउट दिस आंसर। एक्सपेंड डीएनए यानी कि डीएनए की फुल फॉर्म लिखनी है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। मूविंग टू नेक्स्ट, वेयर आर जीन्स लोकेटेड। द जीन्स आर लोकेटेड इन क्रोमोसोम्स। जीन्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम के अंदर होते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट दियर कॉपीज। तो ऑर्गेनिज्म अपनी कॉपीज कैसे बनाते हैं? द सेल यूजेस बायोकेमिकल रिएक्शन टू मेक द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ themselves। तो कॉपी बनने के पीछे जो रीज़न होता है वो होते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट व्हेन डीएनए कॉपिंग वुड नॉट बी सो एक्यूरेट। जब डीएनए कॉपी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगी तो क्या रिजल्ट होगा? तो दिस विल गिव राइज टू वेरिएशंस इन ऑर्गेनिजम्स, हैंस इवोल्यूशन कैन बी सीन आफ्टर अ फ्यू जनरेशन। अब क्या होगा अगर डीएनए कॉपिंग एकदम एक्यूरेट नहीं होगी? तो इसका मतलब उनके डीएनए में कोई डिफरेंस होगा जिससे कि हमें पेरेंट और ऑफस्प्रिंग में डिफरेंस देखने को मिलेगा। और ये डिफरेंस अगर हमें सेवरल स्पीसीज तक दिखते रहा, जनरेशन तक दिखते रहा, तो जरूर हमें थोड़े जनरेशन बाद इवोल्यूशन देखने के लिए मिलेगा। आरएनए स्टैंड फॉर राउंड न्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लियस एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लियस एसिड। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, इट स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ सेल रिप्रोड्यूसेस व्हाट हैपेंस टू डीएनए। जब एक सेल रिप्रोड्यूस करता है तो डीएनए के साथ क्या होता है? ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ट्रांसमिशन ऑफ डीएनए फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग टेक्स प्लेस एंड बिफोर रिप्रोडक्शन डीएनए रेप्लिकेट्स इटसेल्फ। यानी कि रिप्रोडक्शन होने से पहले जो डीएनए है वो खुद को रेप्लिकेट करता है और रिप्रोडक्शन के दौरान वो ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय। अमीबा कौन से मेथड से रिप्रोड्यूस करता है? बाइनरी फिशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बर्डिंग, बोथ ए एंड बी। सो अमीबा जिस प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करता है वो होता है बाइनरी फिशन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली अ सिंगल पेरेंट वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास 2 पेरेंट्स होते हैं, मेल और फीमेल, फिर उसके बाद गैमेट्स का फ्यूजन होता है। वहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट ही न्यू यंग वंस को बर्थ दे देता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। डिफाइन साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। तो ये दोनों जो पार्ट्स हैं, प्रोसेस हैं, ये स्टेप हैं बाइनरी फिशन के। तो साइटोकाइनेसिस वो प्रोसेस होती है जब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म टेक प्लेस करता है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग बाइनरी फिशन। वहीं कैरियोकाइनेसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ड्यूरिंग बाइनरी फिशन। इसके बाद आता है विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस बाय मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन से कौन रिप्रोड्यूस करता है? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नाम का एक ऑर्गेनिज्म है जो कि मल्टीपल फिशन से रिप्रोड्यूस करता है। देयर कुड बी मोर ऑफ सच आंसर्स बट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक एक्यूरेट आंसर है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। नीचे डिजीज में से प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से कौन सी डिजीज होती है? तो प्लाज्मोडियम, कॉलरा, टाइफॉइड, मलेरिया, जॉइंडिस। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से बेसिकली मलेरिया हमें देखने को मिलता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूसेस बाय बर्डिंग। यीस्ट, प्लानेरिया, हाइड्रा, बोथ ए एंड सी। तो जो यीस्ट है और जो हाइड्रा है वो दोनों ही हमें बर्डिंग से रिप्रोड्यूस होते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड सी। सो ओवरऑल ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हमें अच्छे से सोच समझ के करना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जहाँ पर आपको बोथ या ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन दिया होगा तो कहीं ना कहीं वो रिलेट करेगा क्वेश्चन से। तो देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि वही आंसर इसका अक्सर बनता है। What is regeneration? So regeneration is an asexual mode of reproduction in which an organism forms a new organism from each cut part of its body। तो क्या होता है रिजेनरेशन में? एक ऑर्गेनिज्म होता है, अगर वो एक्सीडेंटली कट गया 3 पार्ट में तो उसके हर एक पार्ट में से एक नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो जाएगा और इसी को हम रीजनरेशन कहते हैं। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनिज्म शोस रीजनरेशन। कौन सा ऑर्गेनिज्म बेसिकली रीजनरेशन शो करता है? तो कई सारे ऑर्गेनिज्म रीजनरेशन शो करते हैं, जैसे लिजर्ड है। लिजर्ड की जब पूंछ कट जाती है तो उसकी पूंछ वापस आ जाती है। लेकिन रीजनरेशन क्या है? रीजनरेशन है कि एक कटे हुए पोर्शन से भी पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन जाना। उसकी कटी पूंछ से कभी नई चिपकली नहीं बन सकती। बट प्लानेरिया में कुछ ऐसा ही होता है। प्लानेरिया वो ऑर्गेनिज्म होता है जो रीजनरेशन दिखाता है, यानी कि अगर प्लानेरिया, सपोज ये हमारा एक प्लानेरिया है,
बहुत ही रफ डायग्राम है। अगर इसके 3 पीसेस हो गए तो ये बाद में तीनों पीसेस क्या करेंगे, नए नए इंडिविजुअल्स को बर्थ देंगे। तो हमारे एक प्लानेरिया के 3 टुकड़े हुए तो एक प्लानेरिया के 3 यहाँ पर ऑफस्प्रिंग फॉर्म हो जाएंगे। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिप्रोडक्शन एंड रीजनरेशन। ये CBSE 2022 में आपसे पूछा गया है पिछले साल। तो इन रिप्रोडक्शन द मदर गिव बर्थ टू द यंग वंस वाइल इन रीजनरेशन द लॉस ऑफ मदर टेक प्लेस। अब जैसा कि मैंने रीजनरेशन बताया, इस पर क्या होगा, तीनों पार्ट नए ऑफस्प्रिंग में बदल जाएंगे। तो एक जो पेरेंट है, इनका जो मदर है वो क्या हो गई है, लॉस हो गई है यहाँ से, क्योंकि मदर का कोई अता पता नहीं है। हर इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग है और एक नया ऑफस्प्रिंग है। वहीं पर रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक मदर होती है, वो जा करके अपने यंग वंस को बर्थ देती है। मदर भी वहीं पर रहती है, यंग वंस भी वहीं पर रहते हैं। लेकिन रीजनरेशन में हम देख रहे हैं यंग वंस वहाँ पर हैं, लेकिन लॉस ऑफ मदर इज टेकिंग प्लेस। तो ये क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से आपका हो सकता है। व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन। So fragmentation is the mode of reproduction in which the parent divides itself into smaller parts on reaching maturity. अब क्या होता है, जब एक ऑर्गेनिज्म मैच्योरिटी में पहुंच जाता है, यानी कि बड़ा हो जाता है, तो वो खुद को डिवाइड कर लेता है छोटे छोटे पार्ट्स में, और हर एक पार्ट खुद को धीरे धीरे ग्रो करके एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट कर लेता है। तो उसी प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन कवर करें। डेफिनेटली इसका अदर पार्ट आएगा जिसमें हम अदर क्वेश्चन कवर अप करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इफ यू फाइंड इट यूजफुल, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब अस फॉर मोर सच वीडियोस। तो इस वीडियो में बस इतनी, मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।